ऑनल राइट यूपीएससी एस्पिरेंट्स, ध्यान से सुनो, सोचो जरा। 140 करोड़ आवाजें, एक अकेली बिल्डिंग और हमारे पूरे देश का फ्यूचर डिसाइड हो रहा है। यही है इंडिया का पार्लियामेंट। लेकिन क्या ये उतना पावरफुल है जितना पहले था, या अब इसमें कमियां दिखने लगी हैं? चलो पार्लियामेंट सिस्टम को समझते हैं, यूपीएससी के तरीके से, आसान भाषा में जो तुम्हें याद भी रहेगी। सबसे पहले, पार्लियामेंट हमारे डेमोक्रेसी की रीढ़ की हड्डी है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स 79 से 122 तक इसका पूरा डिजाइन दिया गया है। ये एक 3 पार्ट सिस्टम है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। इनके मेन काम क्या हैं? कानून बनाना, गवर्नमेंट को जवाबदेह ठहराना, बजट पास करना और पब्लिक इश्यूज को रिप्रेजेंट करना। ये 4 पिलर्स याद रखना, ये तुम्हारे प्रीलिम्स और मेंस के लिए गोल्ड है। अब यूपीएससी को पार्लियामेंट के सवाल इतने पसंद क्यों हैं? बस पिछले साल के पेपर्स चेक कर लो। 2023 ऑपोजिशन की इंपॉर्टेंस, 2020 मनी बिल कंट्रोवर्सी, 2018 क्वेश्चन आवर और 0 आवर। इससे क्या सीख मिलती है? सिर्फ स्टैटिक जी के रट्टो मत, इसे करंट अफेयर्स से कनेक्ट। ऐसे ही तुम उन मुश्किल पार्लियामेंट के क्वेश्चंसों को क्रैक कर पाओगे। लेकिन सच बात करते हैं, आज पार्लियामेंट कुछ सीरियस प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है। पहला, सेशन टाइम कम हो गया है। 1950 के दशक में पार्लियामेंट साल में 120 से ज्यादा दिन मिलता था, अब सिर्फ 60-70 डेज। दूसरा, लगातार डिसरप्शंस और वॉकआउट्स। तीसरा, स्टैंडिंग कमिटीज को इग्नोर किया जाता है। चौथा, क्वेश्चन आवर मुश्किल से ही होता है अब। और ये मत भूलो, मनी बिल का मिसयूज होता है, जिससे राज्यसभा को साइडलाइन कर दिया जाता है। 2024-25 पार्लियामेंट के लिए वाइल्ड रहा है। नई बिल्डिंग का इनॉग्रेशन, वुमेन रिजर्वेशन बिल पास हुआ, 33% सीट्स रिजर्व्ड। सुप्रीम कोर्ट भी मनी बिल के इश्यू पर इंटरवीन किया और सेशन डेज हिस्टोरिकली लो। ये किसी भी यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए मस्ट नो करंट अफेयर्स है। अब मान लो मैं एक आईएएस ऑफिसर हूँ, मैं क्या करूँगा? शॉर्ट टर्म हर बिल को स्टैंडिंग कमिटीज के पास भेजूंगा, क्वेश्चन आवर को हर हाल में प्रोटेक्ट करूँगा। मीडियम टर्म एमपीज के लिए एक प्रोडक्टिविटी इंडेक्स रिलीज करूँगा। लॉन्ग टर्म वुमेन रिजर्वेशन को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करूँगा और राज्यसभा को मनी बिल्स पर ज़्यादा से मिलेगा। ऐसे ही तुम पार्लियामेंट को फिर से स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। मेंस बूस्टर टाइम, अपने आंसर्स में ये फैक्ट्स डालो। आर्टिकल 79, 85, 86, 100, 105, 110, 118। विमेन एमपीज सिर्फ 15%। बिल्स जो कमिटीज को रेफर किए जाते हैं 2000 में 60% से अब सिर्फ 15% तक कम हो गए। ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2024, इंडिया 41वीं रैंक है। डेटा और आर्टिकल्स को कंबाइन करो उन स्वीट एक्स्ट्रा मार्क्स के लिए। तो याद रखो, पार्लियामेंट सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, ये हमारी डेमोक्रेसी की आत्मा है। इसे स्ट्रॉन्ग रखना हमारी ड्यूटी है। अगर तुम्हें ये ब्रेकडाउन हेल्पफुल लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और डेली यूपीएससी फैक्ट्स के लिए एक कमेंट ड्रॉप करें। नॉलेज इज पावर, खासकर यूपीएससी 2026 के लिए।